यश करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर इसको आगे चलते हैं, हम नाउन को आज कंप्लीट करेंगे हर सूरत। मैंने उसकी कुछ एग्जांपल भी ऐड की हैं, तो इंशाल्लाह वो एग्जांपल के साथ भी आपको ये समझ आ जाएगी जो हम बात कर रहे हैं। ये तो नाउन की वो हमने बातें पढ़ी है ना, जो कि एक्चुअली जो नाउन को बनाती हैं, ये जिसको हम कहेंगे मेकिंग ऑफ नाउन है। एक्चुअली पेपर के अंदर इस तरह तो नहीं आता। पेपर में ये आता है कि भाई जो डूअर होता है उसको हम क्या कहते हैं, और उसके बाद ये है कि भाई बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट नाउन बन जाता है या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम ये बात करें कि भाई द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो अब पहला तो मसला यहां पर यह आता है कि भाई इनके साथ हमने वर्ब कौन सा यूज करना है, क्योंकि बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है। जो चीज कंफ्यूज करती है वो यही करती है कि क्योंकि बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है, सो इसके लिए हम वर्ब प्लूरल लगा देते हैं, यानी बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स आर वेरी कॉस्टली। लेकिन यहां पर आर हमें नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि द बॉक्स जो है वो एक बॉक्स है, उसके बाद है ऑफ, और ऑफ होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का फिर वो ऑब्जेक्ट है क्या, चॉकलेट्स। सो हमें ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब तो नहीं लगानी, हमें वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के साथ। सो वो हम इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी इंशाल्लाह आगे चलकर इसको डील करते हैं। और पहले हमने जो पहली क्लास में पढ़ा उसको दोबारा ये देख लेते हैं कि नाउन होता क्या है। हमने अल्फाबेट से शुरू किया था। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, और वो जो वर्ड्स होते हैं वो मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। वो फ्रेज कोई मीनिंग दे भी सकता है और कोई मीनिंग नहीं भी दे सकता, ठीक है। मतलब इन द रूम, एट द कॉर्नर, ठीक है, ऑन द वॉल। तो इसका जरूरी नहीं है कि कोई मतलब हो, तो ये इसका मतलब नहीं भी हो सकता। उसके बाद ये फ्रेजेस मिलके क्लॉज बनाती हैं, और क्लॉज जो होती है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, और उनके अंदर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। और फ्रेज और क्लॉज में यही डिफरेंस है कि जो फ्रेज होती है वो कोई मीनिंग नहीं देती, लेकिन जो क्लॉज होती है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई सर्टन मीनिंग होता है ऑब्वियसली। उसके बाद होता है ये हमारा सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर प्रॉपर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। उसमें मजीद चीजें ऐड हो सकती हैं कि उसमें प्रीपोजिशन भी ऐड हो जाएगी, फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर लेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर आपको ये बताऊं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो हम कहेंगे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज बेरिड इन कराची। यानी एक्चुअली कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज बेरिड इन कराची, ये सेंटेंस है हमारा। लेकिन बीच में हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके हमने मजीद इस सेंटेंस को अपना कॉम्प्लिकेट किया या उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है। सो इस तरह करके भी हमें चीजें करेंगे इंशाल्लाह जो सेंटेंसेस होते हैं। अब हमारा जो पूरा का पूरा अंग्रेजी का सेंटेंस है वो 8 मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहले होता है जी नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद हमारे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। ये 8 चीजें होती हैं जो कि हमारी अंग्रेजी की ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाती हैं। तो उनमें से जो पहला इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी हमारा नाउन। अब नाउन की क्या डेफिनेशन है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी। इसको हम कहते हैं नाउन। यानी ये एक कंप्रीहेंसिव इसकी डेफिनेशन है नाउन की। चाहे वो किसी शहर का नाम हो, चाहे किसी आइडिया का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो और किसी भी पर्सन का नाम हो, वो ही हो या वो शी हो। एनिमल कोई भी हो, चाहे वो बर्ड्स हों या वो इनवर्टिब्रेट्स हों, चाहे वो वार्म ब्लडेड हों या कोल्ड ब्लडेड हो, जो भी कैटेगरी होगी उनकी, उनका कोई ना कोई नाम होगा। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नाउन कहते हैं। अब यही जो नाउन है जिसको हमने पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर मेन जो चीज होती है वो होती है इनकी फर्दर जो टाइप्स हैं। यानी नाउन को फर्दर हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वो है जी 5 कैटेगरीज नाउन के अंदर। पहली कैटेगरी क्या होती है? वो होती है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर होता है जी हमारा कॉमन नाउन, फिर हमारा होता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है हमारा कंक्रीट नाउन, और उसके बाद 5th नंबर के ऊपर होता है कलेक्टिव नाउन।
यानी ये नाउन की फर्दर डिवीजन है, फर्दर नाउन की किस्में हैं। इन सब को जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आ जाएंगे एग्जैक्ट एग्जांपल्स के ऊपर, जो कि पेपर्स के अंदर आती हैं, जो कि मैंने इसी स्लाइड्स के अंदर ऐड भी की हैं। तो इंशाल्लाह इसके जो ही एंड आएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि भी हम कौन सी चीज एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं या पेपर में कौन सी चीजें आती हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये फाउंडेशनल चीजें हैं, ये आएंगी तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का आपको प्रोसीजर आ जाएगा कि किस तरह पेपर को सॉल्व किया जाता है। अब पहली जो है इसकी नाउन की टाइप वो है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर से मुराद क्या है कि जो भी थिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई दरख्त है, चाहे वो कोई आइडिया है या कोई क्वालिटी है, उन सब का कोई ना कोई नाम है, उनको कोई ना कोई हम लेबल देते हैं, कोई ना कोई नाम रखते हैं। ऐसे समझें ये जो सारी चीजें हैं जो कि खुदा ताला ने इनको एग्जिस्ट किया है, इनको वजूद दिया है, ये एक किस्म की न्यूली बॉर्न बेबीज हैं। देखिए ऐसा इमेजिन कर लें, न्यूली बॉर्न जो बेबीज होती है उनको हम कोई ना कोई नाम देते हैं। अब जाहिर है कि जिस भी बंदे ने, यानी अगर हम इन्वेंशन की बात करें, फर्ज करें टेलीविजन जॉन लोगी बेयर ने बनाई है, जो माउस है उसको डंगलेस एंगलबर्ट ने बनाया है, या इस तरह हम अगर इसकी बात करें अपना प्रिंटिंग प्रेस की तो उसको गुटनबर्ग ने बनाया है 1453 के अंदर। तो उन्होंने खुद ही उस चीज का नाम रख दिया है कि उसका नाम क्या होगा। यानी हर एक चीज को हम लैपटॉप नहीं कहते थे, हर चीज स्क्रीन वाली चीज को हम टीवी नहीं कहते थे, और हर डिवाइस को हम मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या और चीज नहीं कहते थे। यानी हर चीज का अपना अपना कोई ना कोई प्रॉपर नाम है। वो जो प्रॉपर नाम है, जो भी चीज है, चीज से मुराद मतलब वो नाउन की वो सारे जो वो कैटेगरीज हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो है प्रॉपर नाउन हमारे। मिसाल के तौर के ऊपर सोफा है तो इसको हमने सोफा कह दिया। हर कारपेंटर ने जो भी चीज बनाई है उसको हम सोफा नहीं कह देते, बल्कि किसी को चेयर कहते हैं, किसी को टेबल कहते हैं, और किसी को सोफा कह देते हैं, और किसी को बेड कह देते हैं। इसी तरह करके हर एक चीज जो है उसका अपना अपना नाम है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर मुल्तान एक अलग शहर है, उसका अपना नाम है। हर एक शहर को हमने मुल्तान नहीं कहा। इसी तरह अगर इसको एक्सपैंड करें तो हमने पंजाब कह दिया, तो पंजाब एक ही पंजाब है, यानी इस पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान वो एक ही मौजूद है, यानी उसका प्रॉपर नाम है। इसी तरह अगर हम कॉन्टिनेंट के ऊपर जाएं तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसका प्रॉपर नाम है। तो इसी तरह अफ्रीका, यूरोप, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये याद रखिए कि जो यूरोप वाले हैं वो 5 कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक का वो है जो झंडा है उसके अंदर भी 5 वो स्टार्स हैं। लेकिन जो वो है जो अमेरिकन है वो कहते हैं कि 7 वो होते हैं, ठीक है, यानी 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। सो ये जो आज हम मॉडर्न पढ़ते हैं ना कि भी अंटार्कटिका है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद ये एशिया, यूरोप, ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक्चुअली अमेरिकन की कैटेगराइजेशन है। जिस तरह ये किलोमीटर हम पढ़ते हैं तो किलोमीटर तो यूरोपियन लोगों का दिया हुआ है, हम किलोमीटर के अंदर मापते हैं। जो माइल है वो एक्चुअली यूएस के दिया हुआ है। तो समटाइम हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हर चीज जो है वो माइल के अंदर डील कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली उससे मुराद यही होता है कि वो यूएस वाले जो है उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उसके बाद होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसके अंदर हम चीजों को जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, या जस्ट हम फील कर सकते हैं, या जस्ट हम थिंक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज को ऊपर पॉन्डर ओवर करना, थिंक ओवर करना, ब्रूड ओवर करना, इनको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो कि टेंजिबल नहीं है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि मैटर्स के अंदर मौजूद नहीं है। यानी वो मैटर की 4 कैटेगरीज है ना, पहली सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा। ये 4 कैटेगरीज हैं। इनके अलावा जो चीज एग्जिस्ट करती है, मिसाल के तौर के ऊपर सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, फेमिनिज्म है, हिंदुइज्म है। अब ये क्या चीजें हैं? ये एक्चुअली एक किस्म की ज़हन की या दिमाग की कंस्ट्रक्शन है। जो आइडियाज होते हैं, जो इंसान की कंस्ट्रक्शन होती है या क्वालिटीज होती हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक सोल्जर है, वो ब्रेव है, तो उसकी ब्रेवनेस जो है
वो कौन सा नाउन हो जाएगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरह स्टुपिडिटी हो गया, बेवकूफ है, वो भी नाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहेंगे पेनरी हो गया या चाइल्डहुड हो गया, ये इसकी एग्जांपल मैंने यहां पर इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर ऐड कर दिए, तो उधर से आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बिल्कुल अगेंस्ट एक जो नाउन होता है उसको कहते हैं हम मटीरियल नाउन या कंक्रीट नाउन। मटीरियल से मुराद मैटर से बना हुआ, यानी वो जो 5 कैटेगरीज है मैटर की, उनकी बुनियाद के ऊपर कोई भी नाउन वजूद में होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कहेंगे क्या? उनको हम कहेंगे कंक्रीट नाउन या मटीरियलिस्टिक नाउन। यानी हमारे जितने भी नाउन हैं, चाहे वो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन है, वो भी कंक्रीट है, प्लेस है वो भी कंक्रीट है, एनिमल है वो भी कंक्रीट है, इसी तरह थिंग है ये भी कंक्रीट है, सिवाय आइडिया और क्वालिटी के। यानी इन दो को अगर हम साइड पे कर दें तो बाकी जो नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, मेजॉरिटी जो है, यानी हम ये अगर रेशो निकालें तो तकरीबन 80% हम कह सकते हैं कि वो कंक्रीट नाउन होता है या मटीरियलिस्टिक नाउन होता है, और बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब जाहिर है कि जो हम कह रहे हैं कि भी ये टेलीविजन हमने कहा, किसी बंदे का नाम लिया, आसिफ का नाम लिया, आमिर का नाम लिया, शाइस्ता का नाम लिया, आसफा का नाम लिया, तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे कंक्रीट नाउन हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं ये कंक्रीट नाउन। उसके बाद जो हमारी 4th नंबर के ऊपर कैटेगरी होती है, वो होती है हमारे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से मुराद क्या होता है? कॉमन नाउन से मुराद होता है कि भी किसी भी हम प्रोफेशनल की या क्लास की एज अ होल जब बात करते हैं, यानी अगर हम ये एक प्रोफेशन ले लें डॉक्टर को, तो अब जो डॉक्टर है उसके अंदर या डॉक्टर फीमेल होगी या तो मेल होगा डॉक्टर, तो उनके अंदर कॉमन क्या चीज है? वो डॉक्टर। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉमन चीज निकाली जाती है जब उसको इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो यहां पर भी इसी तरह है। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ऑब्वियसली या तो ड्राइवर मेल होगा या तो ड्राइवर फीमेल होगा। हम उस कैटेगरी में नहीं जा रहे कि जब वो टेस्ला की गाड़ियां जो कि ऑटोमेटिक चलती हैं उसकी बात नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो उनमें कॉमन क्या चीज है? यानी मेल और फीमेल में कॉमन क्या होगा? वो शॉपकीपर यानी उसका जो प्रोफेशन है। इसी तरह नर्स हो गया, नर्स मेल भी हैं और नर्स फीमेल भी हैं। सो ये क्या है? ये इनमें जब प्रोफेशन के हिसाब से कुछ चीजें जब कॉमन हो जाती हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इनकी हमारी हो गई। फिर आखिरी जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ग्रुप। किसी भी सेम कैटेगरी की कुछ चीजें होंगी, जब वो इकट्ठी हो जाएंगी, जब अकेमुलेशन हो जाएगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम कहते हैं कि भाई क्लास, अब क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेल है या फीमेल है इसको हम साइड पे रख देते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। जो क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम क्या कह देते हैं? क्लास। इसी तरह शहर है। अब शहर के अंदर क्या है? शहर के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जब पॉपुलेशन होती है, उनको मिलाकर हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है? ये एक शहर है। इसी तरह जो कंट्री होता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ सिटीज होंगे, नंबर ऑफ वो होंगे, यानी मेल या फीमेल होंगे, यानी पॉपुलेशन होगी। उसकी बुनियाद के ऊपर हम क्या कह देंगे? उसकी बुनियाद के ऊपर हम कह देंगे कि यह क्या है? यह हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह अगर हम देखेंगे पुलिस है। अब पुलिस जो है वो किसी एक बंदे पर मुश्तमिल तो नहीं है, पुलिस के अंदर तो हजारों बंदा मौजूद है। अच्छा, उसके अंदर भी अगर हम फर्दर कैटेगरी करें कि भाई ये एलीट फोर्स है, ये सीटीडी है और ये एंटी राइट फोर्स है, तो उसके अंदर भी तो एक इंडिविजुअल तो नहीं है, वो भी तो एज ए ग्रुप काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के अंदर भी तो वो मल्टीपल लोग मौजूद होते हैं। आर्मी के अंदर एयरफोर्स भी मौजूद है, आर्मी के अंदर नेवी भी मौजूद है, आर्मी के अंदर विद इन जो बड़ी आर्मी होती है उसके अंदर आर्टिलरी की जो स्क्वाड होता है वो अलग होता है। इसी तरह जो बाकी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन वो अपने आप में एज अ कलेक्शन काम कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि भी जो अदालत है, अदालत के अंदर क्या होती है? अदालत के अंदर जजेस होते हैं। जज जब इकट्ठे होकर कोई फैसला करते हैं या कोई मुकदमा सुनते हैं या कोई मामला सब जुडिस होता है, उसको 5 या 4 या 3 या 2
मेंबर, रुकनी, कोई जज सुन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंच। ठीक है। अब बेंच जो है वो एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ जजेस है। ठीक है। बेंच और बार आपको पता होगा कि भाई बेंच ये वो कला के लिए इस्तेमाल होती है, उनकी जो बॉडी होती है, और जो बेंच है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जजेस के लिए इस्तेमाल होता है। सो इस तरह करके ये हमारी कलेक्शन आ जाती है, ये हमारी ग्रुपिंग आ जाती है। जब ग्रुप के अंदर चीज मौजूद हो, फर्ज करें हम कहते हैं कि भाई फ्रूट। अब फ्रूट जो है वो कोई एक फ्रूट तो नहीं है, उस फ्रूट के अंदर बनाना भी है, उस फ्रूट के अंदर एप्पल भी है, उस फ्रूट के अंदर ऑरेंज भी है, ग्रेप्स भी मौजूद हैं। तो उन सबको मिलाकर हम फ्रूट कह देते हैं। लेकिन आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि जब दो से ज्यादा कोई फल मौजूद हो तो हम कहते हैं ये फ्रूट्स है। फ्रूट्स वर्ड होता ही नहीं है, तो ये फ्रूट ही होता है। इसका सिंगुलर भी फ्रूट है और प्लूरल भी फ्रूट है। ठीक है। ये हमारे हो गए क्या? ये हमारी 5 काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये आपको समझ आ गई है ना मैडम? जी सर। हाँ, सही हो गया। अच्छा, ये हमारे तो हो गए यानी 5 जो वो हैं, यानी काइंड्स हैं इसकी, किसकी? नाउन्स की। उसके बाद हम देखते हैं जी, हम ये जो हमारे नाउन्स हैं उसको फर्दर हम इनके सिंगुलर और प्लूरल इनको कैसे बनाया जाता है, तो ये भी इनकी हम कैटेगरी देख लेते हैं, यानी इनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे जो नाउन होते हैं वो या तो काउंटेबल होते हैं या तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। यानी जो भी हमने नाउन पढ़े हैं, यानी चाहे वो नाउन की मेन हम कैटेगरी हमने पढ़ी है, यानी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी। ठीक है। ये चाहे हमने पढ़ा है या हमने ये इसकी जो 5 काइंड्स पढ़ी है, यानी किसमें पढ़ी है वो, इनको जब हम वो पढ़ते हैं, यानी इनको जब हम सिंगुलर या प्लूरल करते हैं, जो भी नाउन होगा या तो वो सिंगुलर होगा, ऑब्वियसली एक होगा, या वो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। अगर वो एक है तो उसको सिंगुलर कह देते हैं, अगर वो ज्यादा है यानी मल्टीपल है उसको हम कह देते हैं ये क्या है? ये हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। ये मतलब प्लूरल होते हैं। अब जो हमारे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से मुराद क्या है? कॉमन अभी जो हमने पढ़ा है कि फर्ज करें डॉक्टर है या सोल्जर है या बॉय है या गर्ल है या वेमेन है, ये क्या है हमारे? ये हमारे कॉमन नाउन है। ये जो हमारे कॉमन नाउन है इनको या हम सिंगुलर करेंगे मिसाल के तौर के ऊपर, या हम कहेंगे अ बॉय, या हम कहेंगे बॉयज, या हम कहेंगे बुक, या हम कहेंगे बुक्स, या हम कहेंगे टेबल, या हम कहेंगे टेबल्स। ठीक है। या हम कहेंगे चेयर, या हम कहेंगे चेयर्स। यानी चेयर, टेबल, बुक, बॉय, गर्ल, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे सिंगुलर। ठीक है। इसी तरह करके अगर हम इनको इनके प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ सिंपल हम क्या कर देंगे? इसके साथ हम ईएस का या एस का इजाफा कर देंगे। अब ये हम देखेंगे कि किन के साथ हम एस या ईएस का इजाफा कर सकते हैं, यानी एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अब हमने काउंटेबल पढ़े हैं, यानी जिसको हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, यानी 1 से 2 कर, यानी इनको अच्छा, काउंटेबल से मुराद ये जरूरी नहीं होता कि आप उनको एग्जैक्टली काउंट मतलब कर लें, यानी 1 से 2, 2 से 5, 6, 10 इस तरह कर लें। एक्चुअली काउंटेबल का मतलब होता है जिनको गिना जा सके, यानी द नाउन विच इज काउंटेबल। जरूर नहीं है कि वो काउंट हो, उसको काउंट किया जा सके, यानी 1 से 2 कर दें, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, आगे भले जितनी चले जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। उसके बाद होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कौन होते हैं? अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम ऑब्वियसली नहीं काउंट कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर ऑक्सीजन। अब जाहिर है ऑक्सीजन को हम कैसे काउंट करें, या एयर कैसे काउंट करें। इसी तरह सैंड, इसको भी नहीं काउंट कर सकते। लैंड हो गया, इसको भी नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह हमारे जो ये है व्हीट है, गंदम जनी, उसको भी नहीं काउंट कर सकते। सो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी हमारे वो नाउन जो कि काउंट होने के काबिल नहीं है, यानी उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? मोटी बात यह कि अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ना है, इसलिए अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी नाउन की खूबी। नाउन की खूबी से मुराद क्या होता है? मतलब यह है कि नाउन के साथ वो बिल्कुल अटैच हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूं कि भाई आई हैव 5 फिंगर्स इन माई हैंड। अब 5 क्या है? 5 एक्चुअली ये एडजेक्टिव है। किसका? ये फिंगर्स का। यानी फिंगर क्या है? एक्चुअली एक नाउन है हमारा। तो उसके साथ जब 5 लगा दिया, 3 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, जितनी भी हम लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब समटाइम क्या होता है कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम क्या करते हैं? उसके साथ हम या तो फ्यू लगा देते हैं उसको काउंटेबल करने के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूं कि भाई गिव मी सम मिल्क। अब सम क्या हो जाएगा? एक्चुअली मिल्क क्या है? हम मिल्क समझे कि भाई वो ये तो हम बाद में उसको कर देते हैं ना, उसको लीटर के अंदर मापते हैं। एक्चुअली दूध ऐसा समझे कि भाई एक समंदर है दूध का, उसमें से हमें कुछ चाहिए। तो कुछ जब चाहिए तो हमने उस लार्ज अमाउंट में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए सम एडजेक्टिव यूज कर दिया। इसी तरह फ्यू, ये भी एडजेक्टिव यूज होता है। इसी तरह लिटिल, इसी तरह हमारा क्या होता है? अच्छा, मैं अगर आपको आगे चलकर वैसे हम पढ़ेंगे कि फ्यू और आ फ्यू में क्या फर्क है, इसी तरह लिटिल और आ लिटिल में क्या फर्क है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं। जो लिटिल होता है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, लिटिल नेगेटिव वर्ड है। इसी तरह जो अ लिटिल है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई हाफ गिलास ये भरा हुआ है, कोई बंदा कहता है कि इसमें सिर्फ हाफ खाली है, यानी इससे मुराद क्या है कि हम एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा तो खाली है। कभी हम कहते हैं यार थोड़ा सा तो है इधर, ठीक है। तो इट मीन कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसी एक वर्ड से ही बना सकते हैं। तो फ्यू नेगेटिव है और आ फ्यू पॉजिटिव है। इसी तरह लिटिल नेगेटिव है और आ लिटिल पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह मैनी टेबल्स, अब टेबल एक थी तो टेबल का मैनी टेबल्स भी हम कह सकते हैं, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स मतलब चंद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन यानी स्टूडेंट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। तो फ्यू स्टूडेंट से मुराद ये कि चंद स्टूडेंट, यानी ये एक नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आ फ्यू स्टूडेंट तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। पेपर के अंदर इसी तरह की थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें आती हैं, बंदा खामखा कंफ्यूज हो जाता है। वरना ये कोई पेपर इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती पेपर के अंदर, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनको हम देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स एक्चुअली उनकी क्या फर्दर वो होती है, यानी उनकी क्या फर्दर क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यानी अब गोल्ड क्या है? गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड को जब हम लेने जाते हैं तो उसकी हम एक्चुअली उसका वेट करते हैं, यानी उसको काउंट नहीं कर रहे कि उसके अंदर कितनी ज़रात मिलकर उसका एक तोला बना रहे हैं या एक माशा बना रहे हैं। या जिस तरह अगर हम कहेंगे भी वाटर है, वाटर में हमें नहीं है पता भी कितनी मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर को बना रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं द टी इज कोल्ड या द टी इज हॉट। अब टी क्या है? टी वाटर से और मिल्क से और चाय की पत्ती से मिलकर बनी है, यानी एक किस्म की लिक्विड चीज है। याद रखना है कि जो भी चीज लिक्विड होगी ना वो अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। चले बाकियों को तो हम देखेंगे कि उसको कैसे देखें, लेकिन जो लिक्विड चीज होगी वो हमेशा अनकाउंटेबल होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं कि गिव मी सम टी या लिटिल टी, ठीक है। इसी तरह मिल्क इज गुड फॉर एवरीवन, यानी मिल्क आर हमने नहीं कहा ना, हम मिल्क से कर सकते हैं, वो हमेशा मिल्क ही रहेगा। तो मिल्क्स भी नहीं कर सकते और मिल्क के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। हम यानी इनके साथ वो जो आर्टिकल हैं हमारे कौन से? ए, एन और दी।
आर्टिकल दा तो लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन नहीं लगा सकते इनके साथ। कभी हम नहीं कहेंगे आ राइस, ठीक है, आ वीट, आ गोल्ड, ठीक है। इसी तरह हम ये नहीं कहेंगे आ ऑक्सीजन। इनके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा ये जो हमारे ये जो वो हैं, यानी जो आर्टिकल ये वाले हैं ए और एन, इनको हम यूज नहीं कर सकते। आपको पता है ए और एन, इनका डिफरेंस हम आगे भी चल के पढ़ेंगे। ए उनके लिए लगता है जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी जो वावल साउंड नहीं करते, वावल होते नहीं है, वावल साउंड नहीं करते, यानी आ, आ, ए और ए, ये 3 साउंड करनी है। इसका तरीकाकार क्या है कि जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं उसको उर्दू के अंदर लिखते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं कि भाई अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे, अलिफ से लिखेंगे, अलिफ से या अलिफ मदाज इसको हम कहते हैं, उससे लिखेंगे। उससे लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये आ की साउंड कर रहा है। इसी तरह ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किससे स्टार्ट तो एच से होता है, लेकिन ऑनेस्टी को हम एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं, यानी उसको भी अलिफ से लिखेंगे। इसी तरह एमबीबीएस, उसको भी अलिफ से लिखेंगे एमबीबीएस। सो ये इनकी मेन ट्रिक है या मेन बात है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे ये जो मतलब अनकाउंटेबल है, इनके साथ भी हम क्या कहते हैं, हम वो फ्यू, लिटिल, सम, ये एडजेक्टिव भी इनके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह डू नॉट ईट मच शुगर, कि मतलब ज्यादा शुगर मत खाइए। कैन आई गेट सम कॉफी, ठीक है, मतलब कॉफी एक लार्ज अमाउंट है, उसमें से हम थोड़ा सा ले सकते हैं। अब जाहिर है कि इसमें आप सम लगा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि भी गिव मी अ लिटिल टी, गिव मी लिटिल टी, लिटिल टी से मतलब थोड़ी सी मुझे वो दें, यानी जो टी है वो दें। अगर कहेंगे गिव मी अ लिटिल टी, इसका मतलब है वो आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई ये जो हमारे नाउन है, इनके नंबर से मुराद क्या होता है, भाई नाउन इन नंबर का मतलब क्या होता है। जो नाउन होते हैं वो या तो सिंगुलर होंगे या तो ऑब्वियसली प्लूरल होंगे। अब हम देखेंगे कि ये तो हमें पता है ना कि एस के इजाफा करते हैं किसी भी एक वर्ड के साथ, मतलब बुक के साथ एस लगा दें बुक्स बन जाएगा, बॉय के साथ एस लगा देंगे बॉयज बन जाएगा, बस के साथ ES लगा देंगे तो बसेस बन जाएगा, ग्लास के साथ ES लगा देंगे तो ग्लासेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि भाई इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, एक्चुअली ये बनते कैसे, ठीक है। जाहिर है कि इनकी सिंगुलर ये बॉय होगा, प्लूरल बॉयज हो जाएंगे, जिस तरह यहां पर आपको मैंने स्लाइड्स के अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। एक्ट हो गया, एस लगा देंगे एक्स लग जाएगा, ठीक है। मैप मैप्स हो जाएगा, लॉर्ड लॉर्ड्स हो जाएगा, बैगर बैगर्स हो जाएगा, ठीक है। पेज पेजेस, चेयर चेयर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आप खुद देख लीजिएगा इधर स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे कैरेक्टर हैं, यानी जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, अगर वो किसी वर्ड के आखिर में आ जाएं तो उनके साथ हमेशा ES का इजाफा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर जब ही हमारे वर्ड के अंदर SH आ जाए, CH आ जाए किसी वर्ड के आखिर में, यानी SH आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, Z आ जाए या डबल S आ जाए। दोबारा देखिए, S आ जाए, डबल S आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए और Z आ जाए, ये किसी वर्ड के आखिर में आ जाए तो इनके साथ हमेशा ES का इजाफा करते हैं। लेकिन याद रखना है कि अंग्रेजी के अंदर हमेशा एक्सेप्शन मौजूद होती है, तो वो एक्सेप्शन भी आगे चलकर हम देखते हैं कि कब एक्सेप्शन क्रिएट होती है अंग्रेजी के अंदर। अब हम देखते हैं, जिस तरह ग्लास है, जाहिर है इसके अंदर आखिर में S है, तो इनके साथ ES लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। क्लास हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। टैक्स टैक्सेस हो जाएगा, फॉक्स फॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कैच कैचेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब भी किसी वर्ड के आखिर के अंदर CH आ जाए, लेकिन CH साउंड का की कर रहा हो, यानी के की साउंड कर रहा हो, तो तब हम क्या करते हैं, सिंपल S का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मोनार्क, ठीक है। अब मोनार्क के आखिर में CH है,
जब CH है लेकिन इसके साथ हम सिंपल S का इजाफा करेंगे तो ये मोनार्क्स बन जाएगा। इस तरह हम इसको बनाएंगे, ठीक है। स्टमक हो जाएगा तो स्टमक के साथ क्या करेंगे, हम सिंपल S का इजाफा करेंगे। आखिर में इस पे CH आ रहा है लेकिन इसके साथ हम सिंपल S का इजाफा करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेजी के अंदर हमेशा एक्सेप्शन मौजूद होती हैं। ये जो रूल्स होते हैं ये हर एक ये एक किस्म के ब्लैंकेट नहीं होते कि आप एक सारे सबके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दें, बस इस रूल के अंदर जो भी आएगा वह उसको एक ही तरीके से डील किया जाएगा। ऐसे नहीं है यहां पर। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे नाउन जो होते हैं वो F से खत्म होते हैं या FE पर खत्म होते हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ हम हमेशा VES का इजाफा करके उनके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर के ऊपर कैफ होता है, मतलब कैफ मतलब जो छोटा बच्चा होता है जानवरों का, कैफ, और उसके को प्लूरल बनाने के लिए कैफ्स कहना पड़ता है हमें। सेल्फ के साथ ये इसके इजाफा यानी सेल्व्स, हम कहते हैं ना कि देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, तो सेल्फ से सेल्व्स हमने बना दिया। इसी तरह हाफ हो गया, हाफ से थीफ है, थीफ से क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा। हैव्स हो जाएगा। नाइफ से नाइफ्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन मौजूद है। वो क्या एक्सेप्शन मौजूद है वो हम देख लेते हैं। रूफ है, अब जाहिर है कि रूफ के आखिर में एफ है, लेकिन इसके लिए रूफ्स हम कभी नहीं कहते, हम रूफ्स कहते हैं, ठीक है। चीफ है, चीफ को चीफ्स कहते हैं हम, चीफ्स नहीं कहते। प्रूफ को प्रूफ्स कभी नहीं कहते, बल्कि प्रूफ का प्रूफ्स होता है। गल्फ का गल्फ्स होता है, बल्कि गल्फ्स नहीं होता, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा अंग्रेजी के अंदर आपको मिलेगी, चाहे वो वर्ब पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोनाउन पढ़ेंगे, चाहे वो एडजेक्टिव पढ़ेंगे, चाहे वो कंजंक्शन या ये पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उनके अंदर हमेशा आपको ये एक्सेप्शन मौजूद रहेंगी और एक्सेप्शन आएंगी। सो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भी हर एक चीज को। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, हम एक वन लाइनर पढ़ते हैं, आमतौर पर जो तरीकाकार है मतलब एग्जाम को करेक्ट करने का, कोई किताब ली, वन लाइनर ले लिया, उसको पढ़ा और हमने कहा कि भाई जो भी चीज इस रडार के अंदर आएगी उसको सेमी कैटेगरी के में डील करेंगे। जब उसके ऑप्शन के अंदर फर्ज करें ये रूफ आया है, ऑप्शन के अंदर रूफ स भी आया हुआ है और रूफ ज भी आया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जो एफ और एफ ई के ऊपर एंड होते हैं वर्ड, वो तो उसके साथ तो VES यूज करते हैं, तो ये रूफ गलत है, तो इसके साथ रूफ हमने लगाना है। सो इन चीजों का ख्याल रखना है हमेशा। अच्छा, समटाइम हमारे नाउन क्या होते हैं, उनका सिंगुलर भी वही होता है और उनका प्लूरल भी वही होता है। जिस तरह शीप होता है, शीप का कभी भी शीप्स नहीं होगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है, इनको याद रखना है अपने। इसी तरह फिश है, फिश का फिश ही होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि फिशेस आर स्विमिंग इन द सी या इन द रिवर, तो फिश का फिश ही कहेंगे। उस टाइम हम फिश को वो कह सकते हैं, फिशेस कह सकते हैं, जब वो डिफरेंट कैटेगरी की फिश हो, ठीक है। अगर हम एज उसकी क्या कहेंगे भी, उसकी अगर हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो तब तो वो फिश का फिश ही रहता है, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। इसी तरह डियर का, ये डियर का डियर ही रहता है। स्पीशीज, स्पीशीज सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर भी स्पीशीज है और प्लूरल भी स्पीशीज है। हम स्पीशीज ये नहीं समझे कि भी स्पीशीज तो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो स्पीशी कहेंगे, यानी ह्यूमन स्पीशी या एनिमल स्पीशी कहेंगे या बर्ड की को स्पीशी कह देंगे, नहीं, स्पीशीज कहना पड़ेगा हमें। बात ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं होता, बल्कि सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, तो इसको आपने याद रखना है। फ्रूट है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फ्रूट का फ्रूट ही होता है। सीरीज, सीरीज सिंगुलर भी है और सीरीज प्लूरल भी यही है। सीरीज को हम सीरी नहीं कहेंगे, सीरीज कहेंगे। जिस तरह हेयर है, अच्छा हेयर को भी हेयर ही इसका प्लूरल होता है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड होता है न्यूज, न्यूज इज गुड, तो न्यूज आर गुड नहीं कहते, न्यूज एक ही न्यूज होती है, ठीक है, तो न्यूज इज गुड होता है, ठीक है।
अगर हम इसको मैनी न्यूज कहेंगे तो तब हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। इससे मुराद ये है कि एक न्यूज नहीं है और मल्टीपल न्यूज है। सो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है जब पेपर के अंदर बैठे हो। एडवाइस हो गया, तो एडवाइस का एडवाइस ही रहता है। बैरक्स, अच्छा बाइनैकुलर्स, ये जो एनक होती है इसको बाइनैकुलर्स कहते हैं, इसका बाइनैकुलर नहीं कहना। अगर हम बाइनैकुलर्स कह रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे। जिस तरह ट्राउजर्स होता है, जिस तरह जीन्स होता है, जिस तरह पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता पैंट्स होता है, ठीक है। कैटल, अच्छा कैटल जो है, जो एनिमल है, इनका कैटेगरी हुई फ्रूट वाली है। भी एक एनिमल जो होता है उसको तो हम क्या कह देते हैं, उसको तो हम वही कह देते हैं कि या तो ये शीप है, या तो ये कैमल है, या तो ये हॉर्स है। लेकिन जब उनको कलेक्टिवली देखते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कोई एनिमल जो है वो फील्ड के अंदर वो कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सॉरी, कैटल्स हम नहीं कहेंगे, ठीक है, तो कैटल ही रहेगा। तो कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, इनका प्लूरल नहीं होता, ये अपने आप में एक कलेक्टिव वर्ड। इसी तरह चॉक हो गया, क्लोथिंग हो गया, ठीक है, कंक्रीट। अच्छा फर्नीचर, हम जाते हैं ना कि फर्नीचर के शोरूम में, तो फर्नीचर्स नहीं होता, बेड, सोफा, ये अलमारी, ये टेबल, ये मिलकर फर्नीचर बनाते हैं। इन सबको मिलकर हम कहते हैं ये फर्नीचर है। जिस तरह ये मुख्तलिफ ये फल हैं, यानी जो बनाना, ऑरेंज, ये चीजें हैं, इनको फ्रूट कह देते हैं। इसी तरह जो कैटल, जिसको अभी हमने कहा कि भी मुख्तलिफ एनिमल मिलकर कैटल बनाते हैं, तो इस वजह से ये भी, इनका भी यही तरीकाकार है। अच्छा, अक्सर ये आता है ये लगेज वाला, लगेज का कभी भी लगेजेस नहीं बनता, लगेज का लगेज ही रहता है, ठीक है। तो ये लगेज ही आपने बताना है। न्यूज यहां पर लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर, ये आपने देख लेना है। बहुत अच्छे तरीके से ये मैंने स्लाइड्स बनाई है, सो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी। याद रखिए कि भी कभी भी एग्जाम के अंदर चीजें टू द पॉइंट नहीं आती, एग्जैक्ट नहीं आती। खास तौर पर जो इस तरह की चीजें हैं, जिस तरह हम ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको आइडियाज होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि इनके कंसेप्ट क्या हैं। ये एग्जैक्ट नहीं आ सकता। मैं कोई और फर्ज करें बनाता हूं कि भी अली इज माई फ्रेंड, तो वहां पर अगर आ गया कि उस्मान इज माई फ्रेंड, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भी सर ने या उधर नोट्स में तो ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर तो बंदा ही चेंज है। सो इसके कंसेप्ट लेने, इस वजह से ये डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मैं उनकी मतलब बाकी टीचर्स की तरह कोई टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, ताकि एक दफा हम डिटेल में पढ़ें, हमारा प्लेटफॉर्म बन जाए, हमारी जो पिज्जा की डो होती है वो बन जाए। उसके बाद हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे, वो फ्लेवर आप खुद ऐड करेंगे। किसके जरिए, मेहनत करके। फिर आप भले आप जो भी सोर्सेज यूज करते रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको बुनियादी चीज जब पता होगी तो उसके बाद सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है, पुलिस है, ये बात आप अपने देख लेना है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें डिफिकल्ट नहीं। अब उसके बाद होता है जी जेंडर। जो भी हम नाउन पढ़ते हैं उनका कोई ना कोई जेंडर होता है। हम कहते हैं कि भी शिप, जब हम कहते हैं शिप, जाहिर है कि ये क्या है, ये हमारा कंक्रीट नाउन है, तो उसके साथ हम शी लगा देते हैं। इसी तरह कंट्री जो है, कंट्री के साथ भी हम शी लगा देते हैं। लेकिन कुछ चीजों के साथ हम क्या करते हैं, वो हम जेंडर जो है वो मेल लगा देते हैं। वैसे जिस चीज का जेंडर नहीं होता तो उनके साथ हमेशा हम मेल जेंडर लगाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि भी लास्ट नाइट आई मेट अ डॉक्टर। अब अ डॉक्टर से मुराद ये हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि वो मेल था या वो फीमेल थी। तो जब जेंडर वाज़ेह नहीं है तो उनके साथ हमेशा हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वो तो हमारा क्लियर है। लेकिन सम टाइम ये जो जेंडर होते हैं हमारे, जो खास तौर पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके जेंडर जो है वो बाज़ शी होते हैं। जिस तरह शिप हो गया, जिस तरह एरोप्लेन हो गया, जिस तरह ट्रेन हो गया, इनकी जेंडर हमेशा शी होते हैं। अच्छा, इनकी जेंडर शी क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं, जिस तरह एक मां अपने बच्चों को संभालती है, इसी तरह ट्रेन भी अपने अंदर बैठे हुए लोगों को संभालती है। इसी तरह जो शिप है वो अपने कंटेनर को संभालती है, ठीक है। संभालती से मुराद वो खुद तो एक्ट नहीं करती, यानी इट मीन वो उसको उठाकर जा रही है। ऐसे जिस तरह एक माँ या एक एनिमल
जो खासतौर पर अगर आप जानवरों को देखें, बिल्लियों को या जो डॉग्स होते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह कैरी करते हैं, तो ये भी इसी तरह करके अपने बच्चों को या ह्यूमन बीइंग्स को कैरी कर रहे हैं। सो इस वजह से इसको शी तस्वर किया जाता है। ठीक है, अब जेंडर जो है इसके 4 मेन जेंडर के अंदर हम तकसीम कर देते हैं इनको। ठीक है, यानी नाउन को, ह्यूमन बीइंग के तो 3 जेंडर होते हैं ना, इसको तो मेल होता है जिसको मैस्कुलिन कहते हैं, फिर फीमेल होता है जिसको फेमिनिन कहते हैं, फिर हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है जिसको हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं या उसको न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं, या जिसको हम ट्रांस भी कह देते हैं सम टाइम। तो लेकिन यहां नाउन्स के अंदर जो है वो हमारी 4 कैटेगरी है। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर हमारा होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर ये बताता हूं क्या होता है। फिर होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं है, जिसका हमें पता नहीं चल रहा है भाई इसका क्या जेंडर है। मिसाल के तौर के ऊपर अब कंप्यूटर है, उसका क्या पता चल रहा है भाई कौन से जेंडर है, कोई जेंडर नहीं पता चल रहा, इनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर हम मैस्कुलिन की बात करें तो वो नाम जो कि मेल के होते हैं, या हम एनिमल की बात भी करें तो उनके अंदर जो उनका मेल जो वो होती है, यानी जो जेंडर होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कह देते हैं। इसी तरह जो उनकी फीमेल होती है उसको हम फेमिनिन जेंडर कह देते हैं। तो ये इनकी मतलब मेन बात यही है, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, अब होता है जी कॉमन जेंडर, जिसको समझना है। कॉमन जेंडर से मुराद ये है कि जो बोथ हो सकते हैं, यानी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। वही मेन बात कि वो जो प्रोफेशंस हैं हमारे, उनको अगर हम ले लें तो उसके अंदर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट है, जिस तरह हमारा ये अपना डॉक्टर है, जिस तरह हमारा शॉपकीपर है, जिस तरह हमारा फर्स्ट करो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेल भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर फीमेल भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कॉमन जेंडर है। उसके बाद होता है जी न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर से मुराद जिसका कोई जेंडर, न्यूट्रल से मुराद न्यूट्रल, यानी जिसका जेंडर नहीं है। ठीक है, यानी वो नाउन जिसके ना तो मेल जेंडर है, जिसका ना तो फीमेल जेंडर है, उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब 3 वेज होते हैं जेंडर को फॉर्म करने के। अब पहला क्या तरीका होता है, वो होता है हमारा बॉय मेल हो गया, गर्ल फीमेल हो गई, मतलब मेल हो गया फिर फीमेल हो गया। ठीक है, मंक हो गया फिर नन हो गया, ब्रूम ब्राइड हो गया, यानी ग्रूम और ब्राइड हो जाएगी, मास्टर और मिसेज हो जाएगी, यानी मिस्टर और मिसेज हो जाएगी, ब्रदर और सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बुल और काउ हो जाएगा, पापा मम्मा। ठीक है, अच्छा बाज़ वक़्त क्या होता है, बाज़ वक़्त हम वर्ड के अंदर यानी मेल के अंदर ईएस का जब इजाफा करते हैं तो वो भी हमारा वो जब बन जाता है, यानी वो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जिस तरह टेलर को टेलरिस्ट कह देते हैं, लायन को लाइनस यानी एस का इजाफा कर दिया, प्रीस्ट को प्रीटिस्ट कह देते हैं, ऑथर को ऑथरिस्ट कह दें, होस्ट को होस्टेस कह दें, पोएट को पोएटिस कह दें। ठीक है, एक्टर को एक्ट्रेस कह देते हैं। इस तरह करके हम क्या करते हैं, ये हमारा जो जेंडर है वो उसको फेमिनिन बना रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारा कंपाउंड नाउन भी होता है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड किसको कहते हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा मिलकर चीजों से बना होता है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल के ऊपर हम कहते हैं लैंड डैश फिर लॉर्ड, यानी लैंड लॉर्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब एक लैंड लॉर्ड ये मेल हो जाएगा और लैंड लेडी ये फीमेल हो जाएगा, बेबी बॉय और बेबी गर्ल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो सर्वेंट होता है वो मेल सर्वेंट या फीमेल सर्वेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे जो मैंने यहाँ स्लाइड्स के अंदर जो 3 एग्जाम्पल ऐड किए हैं, सिर्फ उन 3 एग्जाम्पल को करके हम इसको खत्म करते हैं। अब पहला ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उसको जो डूअर होता है, जो पहले आमतौर पर खड़ा होता है, जो मोटी बात है, वो हमेशा नाउन होता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब मैं अगर यहां पर कहूं कि भाई स्मोकिंग हमारा क्या है, तो हमें पता है कि भाई स्मोकिंग हमारा क्या है, वो हमारा नाउन है।
लेकिन जब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मोक क्या है, तो स्मोक अपने आप में वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन करते हैं तो उसको हम कह देते हैं जेरेंट नाउन, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है, और वैसे भी वर्ब के साथ जब आईएनजी का एडिशन करते हैं उसको नाउन बनाने के लिए, तो वो हमारा जेरेंट नाउन बन जाता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्मोकिंग यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब फ्लॉक जो है ये हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। फ्लॉक क्या है, एक कलेक्शन है, लेकिन ये यूज एज ए सिंगुलर होता है, ठीक है। तो फ्लॉक के लिए हमेशा फ्लॉक इज पढ़ेंगे, यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग टुगेदर, ना कि ये कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग टुगेदर। फ्लॉक एक ही है। उसके बाद ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी बर्ड्स, ये तो ऑब्जेक्ट है ना प्रीपोजिशन का। हमें तो वर्ब लगाना है नाउन को देखकर। ये जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इसको मजीद डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर अब हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर जजेस जो हैं, वो जजेस हूं, जो कोई भी कमेटी हो, अगर वो यूनानिमस हो, यानी अपने जो वर्डिक्ट वो दे रहे हैं, अगर वो उसमें इख्तलाफ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है फलां बंदा कल्प्रेट है, उसको पनिश करना चाहिए। बाजू का क्या होता है कि हमारा वो जो कमेटी है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। यानी फिर हम क्या कहते हैं कि कमेटी वॉज डिवाइडेड नहीं कहेंगे, इसका मतलब है कमेटी अपने आप में प्लूरल वर्ड है। जब वो कलेक्टिव है तो वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, जब वो डिवाइडेड है तो इट मीन्स कि वो उनकी जो 4 बंदे हैं तो उसमें से 3 एक साइड पे एक साइड पे, इट मीन्स कि अब ये क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल बन जाएगा। फिर हम कहेंगे द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो ये हम वो उसको प्लूरल यूज करेंगे। ये आज हमारा था पूरा नाउन। इसमें से अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद यह है कि इसको ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, तो आप कमेंट करके भी अपना बता सकते हैं कि आपको क्या चीज नहीं समझ आई और कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, और वही चीजें हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। हमने उन लोगों की तरह नहीं पढ़ना कि दो 4 8 किताबें पढ़ते हैं और एट द एंड उसको फिर भी कुछ नहीं पता होता। अपनी एनर्जी को जाया नहीं करना, सेव करके रखना है, और जितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आप कोई भी कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, और अपने उसकी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।